आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, उत्तराखंड लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त देहरादून से सामने आ रही है कि बीजेपी की समन्वय समिति की बैठक आज होने वाली है। सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक ये बैठक चलेगी और सीएम कैंप कार्यालय में ये अहम बैठक आज होने वाली है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। हालांकि अभी तक औपचारिक ऐलान इस बैठक का नहीं किया गया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि पुष्कर सिंह धामी आज बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी कार्य समन्वय समिति की अहम बैठक आज 10 बजे से शुरू हो सकती है, जो कि 6 बजे तक चलेगी और इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सूत्रों के हवाले से अभी इस बैठक को लेकर जानकारी मिल रही है। औपचारिक तौर पर बीजेपी की तरफ से इसका कोई ऐलान नहीं किया गया है। सीएम कैंप कार्यालय में ये बैठक होगी, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको दे दें कि बीजेपी की समन्वय समिति की बैठक आज होने वाली है। तो बीजेपी की समन्वय समिति की बैठक में सीएम शामिल होंगे। 10 बजे से शाम के 6 बजे तक ये बैठक चलेगी। तो यहाँ पर इस चीज से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि पार्टी के हर पहलू पर यहाँ पर चर्चा होगी। संगठन को मजबूती देने से लेकर चुनावों को लेकर इसमें विस्तार से चर्चा की जाएगी। विकास कार्यों को लेकर भी इसमें चर्चा हो सकती है। हालांकि फिलहाल जानकारी केवल यही सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि समन्वय समिति की बैठक आज सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक होगी। क्या कुछ मुख्य चर्चा का विषय इस बैठक में रहेंगे, इसकी जानकारी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। और इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी के सुभाष नेता जुड़ गए हैं बीजेपी से। सुभाष जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। जी बहुत धन्यवाद। जी, यहाँ पर हालांकि अभी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि बीजेपी समन्वय समिति की बैठक होगी। आप ही से मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूंगी कि ये बैठक जो होने वाली है इसको लेकर और इसमें मुख्य चर्चा का विषय क्या कुछ रहने वाला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के लिए जानी जाती है और हम लगातार, क्योंकि हम चुनाव मोड में आ गए हैं, तो कैसे हम बेहतर परफॉर्म कर सकें, कैसे हमारे कार्यकर्ता जमीन के ऊपर जाके काम कर सकें। जो हमारे पन्ना प्रमुख हमने बनाए हैं, क्या वो पूरी तरह से एक्टिव हैं, क्या वो पूरी तरह से काम कर रहे हैं। जी, तो केवल चुनावी एजेंडा इसमें तय किया जाएगा, चुनावी रणनीति इसमें बनाई जाएगी और कोई मसला नहीं होगा चर्चा का विषय? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में लगातार चुनाव को देखते हुए इस वक्त बैठकों का बाजार गर्म है और हम लोग जो काम संगठन के माध्यम से दिया जाता है उस काम को इम्प्लीमेंट कैसे कराएं, कैसे धरातल तक पहुंचाएं और सेवाई संगठन के माध्यम से जो काम हमारे हुए दिए गए वो कहाँ तक पहुंचे हैं, कार्य समितियां कहाँ तक पहुंची हैं, कि जो कमिटमेंट्स किए गए थे वो फुलफिल हुए हैं कि नहीं हुए, उसको देखा जाता है। और मुझे लगता है कि लगातार जो समन्वय स्थापित करने का तरीका होता है हमारे यहाँ, उस तरीके से टोली बैठक और अन्य बैठकें की जाती और क्योंकि इस बार ये युवा मुख्यमंत्री के हाथ में कमान है और इस बार लक्ष्य लिया है इस बार 60 पार, तो 60 पार के लिए मेहनत भी 60 पार जैसी करनी पड़ती है। तो उस मेहनत को बहुत ताकत के साथ हमारे संगठन के जो मुखिया है वो एक एक कड़ी को पिरोने का काम कर रहे हैं। जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर बीजेपी प्रवक्ता की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि समन्वय समिति की बैठक होने वाली है, जो कि सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक, और चुनावी एजेंडा इसमें तय किया जाएगा क्योंकि चुनाव मोड में उत्तराखंड आ चुका है। तो ऐसे में चुनावी रणनीति आगे की तय की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 धाम यात्रा पर लेकर ये बड़ी अपडेट आपको दे दे। 4 धाम यात्रा से जुड़ी बड़ी अपडेट। कोविड-19 का पालन न होने पर हाईकोर्ट सख्त हो गया है। हाईकोर्ट ने 4 धाम यात्रा पर रोक लगाई है। 18 अगस्त तक 4 धाम यात्रा पर रोक लगी रहेगी। तो 4 धाम यात्रा से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आपको दे दें। 18 अगस्त तक 4 धाम यात्रा पर रोक रहेगी।
कोविड-19 का पालन ना होने की वजह से हाई कोर्ट सख्त हो गया है और हाई कोर्ट ने चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी है। बड़ी अपडेट आपको दे दें, नियमों का पालन नहीं हो रहा था, उल्लंघन कर रहे थे लोग, जिसके बाद सख्त रुख अख्तियार करते हुए यात्रा पर रोक लगा दी गई है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से संवाददाता कैलाश जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश जी, क्या जानकारी मिल पा रही है इस खबर को लेकर? देखिए प्रीति, आपको बता दूं कि लगातार जो है चारधाम यात्रा को खोलने को लेकर जो है सरकार तैयारी में थी और सरकार ने घोषणा भी कर दी थी कि चारधाम यात्रा चलेगी, लेकिन कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद चारधाम यात्रा को स्थगित किया गया। बार बार कोर्ट आगाह कर रहा है, कोर्ट ये कह रहा है कि चारधाम यात्रा तब शुरू करें जब पूरी तैयारियां वहां पर मौजूद हैं। बगैर तैयारी के चारधाम यात्रा नहीं शुरू हो सकती, ये कोर्ट ने आदेश जारी किया है। लेकिन इसमें ये कहा जा रहा है कि लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसको देखते हुए सख्ती अपनाई हाई कोर्ट ने और रोक लगा दी 18 अगस्त तक की। देखिए प्रीति, आपको बता दूं कि जहां तक नियमों का पालन करने की बात है, क्योंकि चारधाम यात्रा शुरू ही नहीं हुई तो नियम तोड़ने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट ने ये कहा कि अगर आप चारधाम यात्रा शुरू करते हैं तो आपकी क्या तैयारियां हैं, सरकार से एफिडेविट कोर्ट ने मांगा था। सरकार को ये कहा गया था कि भाई अगर आप चारधाम यात्रा शुरू करते हैं तो आप इस तरीके से चारधाम यात्रा को सुचारू चला पाएंगे, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होगी, कैसे वहां पर जो है डॉक्टरों की तैनाती होगी, स्वास्थ्य सेवाएं कैसे दुरुस्त होंगी, कहाँ कहाँ पर आपके कैंप बने होंगे, कैसे टीकाकरण होगा, ये सारी जानकारियां कोर्ट ने जो है सरकार से मांगी थी। जिसके चलते जो है सरकार को बार बार कोर्ट ने आगाह किया कि आप पूरी तैयारी के साथ आइए, उसके बाद आप चारधाम यात्रा को शुरू कर पाएंगे। जी शुक्रिया कैलाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो एक प्रपोजल यहाँ पर इस यात्रा को लेकर सरकार से मांगा गया था और वो प्रॉपर प्रपोजल यहाँ पर कोर्ट के सामने सरकार नहीं रख पाई है, जिसके चलते फिलहाल इस पर 18 अगस्त तक के लिए रोक लगाई गई है। अगर सरकार पूरी व्यवस्था कर लेती है तब जाकर कहीं हो सकता है कि इसकी इजाजत मिले, लेकिन फिलहाल 18 अगस्त तक के लिए रोक लगा दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको दे दें, एक बार फिर से भारी बारिश को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने 1 अगस्त तक ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है प्रदेश के लिए। हालांकि इसमें कुछ जगहों के लिए स्पेशल अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें देहरादून, नैनीताल, चंपावत, जहां पर गरज के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल में कल बारिश हो सकती है और प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से कई जगह पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। तो प्रदेश में एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम से जुड़ी ये बड़ी अपडेट हम दर्शकों को दे दें, उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल में कल बारिश हो सकती है और लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जगहों पर प्रदेश में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और अब एक बार फिर से भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से 1 अगस्त तक के लिए जारी कर दिया गया है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता गोविंद चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोविंद जी, उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है, लेकिन एक बार फिर से 1 अगस्त तक के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूरी जानकारी विस्तार से चाहेंगे। बिल्कुल प्रीति, इस तरह से जो 27 से 30 तारीख तक का पहले अलर्ट जारी किया था मौसम विभाग की तरफ से, लेकिन एक बार फिर जो है 1 अगस्त के लिए मौसम विभाग ने भारी चेतावनी दी है। कई जिलों में जो है भारी गर्जना के साथ या बिजली चमकने के साथ भारी बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। लेकिन जिस तरह से प्रीति पहले भी बारिश हुई है, पहले भी मौसम विभाग ने अलर्ट किया, तो आप देख सकते हैं किस तरह से संपर्क मार्ग बाधित हुआ। कहीं जगह पर जो है कई लोग मलबे के नीचे भी दब पाए, कई लोगों की मौत भी हो पाई। लेकिन जिस तरह से कुदरत का कहर लगातार जारी है, कहीं ना कहीं जो लोगों को कहीं ना कठिन परेशानी का सामना भी अब करने पड़ रहा है, चाहे वो देहात क्षेत्र हो, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र हो। अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाए तो भूस्खलन जैसी जो व्यवस्थाएं वो भी चरमरा गई थी, लेकिन राजस्व विभाग या प्रशासन लगातार निगरानी रखे हुआ था। लेकिन कह सकते हैं कि जिस तरह से जो लगातार बारिश जारी है, उससे कहीं ना कहीं लोगों की जो परेशानी वो बढ़ चुकी है। जी प्रीति। जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर लोगों की परेशानी पहले ही बढ़ी हुई है और एक बार फिर से यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश का अलर्ट जारी करके
उनको सतर्क किया जा रहा है कि ऐसे रास्तों से ना जाएं, ऐसे रास्तों से यात्रा ना करें जहां पर भूस्खलन हो सकता है भारी बारिश के चलते। और इसके अलावा अलर्ट जारी किया गया है, एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि नदी नालों के पास ना जाएं। और इसके अलावा उत्तरकाशी में भी लगातार भारी बारिश का सिलसिला जारी है। सड़क पर मलबा आने से नेशनल हाईवे 94 धरासू मार्ग बाधित हो गया है। बड़ी अपडेट आपको दे दें, जहां एक और प्रदेश में बारिश जारी है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे परिणाम घोषित करेंगे। उत्तराखंड में आज 9वीं, 10वीं और 11वीं के अंकों के आधार पर जो है रिजल्ट घोषित किया। फिलहाल यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है। घर पे हैं तो क्या हुआ, नेट प्लस ब्रॉडबैंड अनलिमिटेड इंटरनेट है ना, सब चलता रहेगा। अपनों के साथ वीडियो कॉलिंग, घर से ऑफिस का काम भी, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी। नेट प्लस अनलिमिटेड इंटरनेट पूरे घर के लिए। अभी बुक करें 70 875 70 875 या कॉल करें अपने नजदीकी केबल ऑपरेटर को। हरियाणा की शान से मैना, कल्चर की पहचान से मैना, हमारी माँ बोलने की जान से मैना, कल्चर की पहचान से मैना, कल्चर की पहचान से मैना। आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य काया क्लब और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी से जुड़ी मौसम से बड़ी अपडेट आपको बता दें। लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में सड़क पर मलबा आने से नेशनल हाईवे 94 बाधित हो गया है। बता दें कि नेशनल हाईवे 94 धरासू मार्ग बाधित हो गया है। नेशनल हाईवे 108 नेताला और हीना के बीच भूस्खलन से परेशानी उठानी पड़ रही है लोगों को। रास्ते में मलबा हटाने में कर्मचारी जुटे हुए हैं। तो बड़ी अपडेट आपको दे दें, उत्तरकाशी में लगातार हो रही बारिश की वजह से जो है नेशनल हाईवे कुछ बाधित हो गए हैं। नेशनल हाईवे 94 इससे बाधित हुआ है। इसके अलावा नेशनल हाईवे 8 पर भी भूस्खलन की वजह से रास्ता बाधित हो गया है और ऐसे में कुछ लोग फंसे हुए हैं। रास्ते से मलबा हटाने का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर मशीनों की मदद से रास्ते को क्लियर किया जा रहा है। पोकलेन मशीनों की मदद से रास्ते को साफ करने की कोशिश की जा रही है। भूस्खलन के चलते यहाँ पर मलबा सड़क पर आ गया था और कुछ लोग भी फंसे हुए हैं जिन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत जी, क्या जानकारी मिल पा रही है? विनीत, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? विनीत, सुन पा रहे हैं आप हमें? तो उत्तरकाशी में लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। वहीं सड़कें बाधित हो गई हैं। नेशनल हाईवे 94 धरासू मार्ग से बाधित हो गया है। इसके अलावा नेशनल हाईवे नेताला और हिना के बीच में भूस्खलन से काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। कुछ लोग भी फंसे हुए हैं। रास्ते से मलबा हटाने में कर्मचारी जुटे हुए हैं। पोकलेन मशीन की मदद से रास्ते को क्लियर किया जा रहा है। एक बार फिर से हमारे साथ संवाददाता विनीत जुड़ गए हैं। विनीत जी, क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, आपको बता दो, लगभग लगातार भारी बारिश से चाहे गंगोत्री हाईवे हो, यमुनोत्री हाईवे हो, पूरी तरह से भूस्खलन से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। चाहे अभी हाल ही में जो NH 94
बंद हो रखा है, उसमें काफी मशक्कत करनी पड़ रही है उस बीआरओ को। जी क्या लोग भी फंसे हुए हैं या केवल रास्ता बाधित है? नहीं, बिल्कुल इसमें क्योंकि ऑलवेदर रोड है, इसमें आवाजाही लगातार बनी रहती है और इसमें काफी लोगों यहाँ फंसे हुए हैं अभी भी। तो अभी तक कुछ लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, रेस्क्यू कर लिया गया है? कहां तक पहुंचा है अभी तक ये ऑपरेशन? लगातार बारिश हो रही है जिससे बीआरओ को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, मगर थोड़ा समय लग रहा है पर खुल रहा है। काफी 2-3 घंटे तक जो ऑलवेदर रोड है वो बंद रह रही है, जिससे कि लोगों को दिक्कतों का सामना यहाँ करना पड़ रहा है। जी शुक्रिया विनीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो लोगों को थोड़ी दिक्कतें यहाँ पर उठानी पड़ रही है, हालांकि बीआरओ की टीमें लगातार जुटी हुई हैं मलबा को हटाने में। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस बीच टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी एक बड़ी अपडेट दर्शकों को पहले दे दें। टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी बड़ी अपडेट, भारत के लिए धमाकेदार दिन आज रहने वाला है। बॉक्सिंग में सतीश कुमार की शानदार जीत। सतीश कुमार ने जमैका के रिकार्डो ब्राउन को हराया है। सतीश कुमार ने 4-1 से मुकाबला जीत लिया है। तो मेडल से सिर्फ अब एक कदम दूर हैं सतीश कुमार। टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी ये बड़ी अपडेट भारत के लिए खुशखबरी। बॉक्सिंग में सतीश कुमार की शानदार जीत हुई है। सतीश कुमार ने जमैका के रिकार्डो ब्राउन को हराया है और 4-1 से मुकाबला सतीश कुमार ने जीत लिया है। मेडल से सिर्फ अब एक कदम दूर हैं सतीश कुमार। तो आज ये कहा जा सकता है कि एक और मेडल यहाँ पर भारत की झोली में बॉक्सिंग से ओलंपिक में मिल सकता है। सतीश कुमार ने जमैका के रिकार्डो ब्राउन को हराया है। 4-1 से उन्होंने मुकाबला जीत लिया है। तो शानदार जीत यहां पर सतीश कुमार की रही है और केवल एक कदम दूर है अब मेडल से सतीश कुमार। चलिए अब उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारी बारिश और मलबा आने के कारण ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे, नेशनल हाईवे 94 पिछले कई घंटों से बंद पड़ा है, जिस वजह से मार्ग के दोनों तरफ लोग काफी संख्या में फंसे हुए हैं। और इतना ही नहीं, लचर व्यवस्था और विभाग की ओर से धीमी कार्रवाई से जगह जगह पर लैंडस्लाइडिंग की वजह से लोग कई किलोमीटर दूर पैदल चलकर अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि मार्ग बंद होने की वजह से कई समय बाद भी मौके पर निर्माणदायी कंपनी के लोग मार्ग खुलवाने के लिए नहीं पहुंचे हैं, जिस वजह से लोग भूखे प्यासे मार्ग के दोनों तरफ फंसे हुए हैं। और अभी ये गुहार लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द अधिकारी वहां पर पहुंचे, उनका रेस्क्यू किया जाए, उनको उनके घर तक पहुंचाया जाए। और यहाँ पर अपडेट हम दे दें आपको कि सड़कों को अब खोल दिया गया है। जो सड़कें बाधित थी बारिश मलबा आने की वजह से, वो अब खुल गई हैं और जो लोग फंसे हुए थे वो अपने गंतव्य तक पहुंच गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वहीं पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से भूस्खलन और बाढ़ के कई मामले सामने आ रहे हैं। बुधवार को हुई बारिश से टिहरी जिले के घनसाली और बालगंगा तहसील में चमियाला के पास श्रीकोट बडेरा में अधिक पानी आने से बाढ़ जैसे हालात बन गए। बता दें कि कई हेक्टेयर उपजाऊ भूमि पर मलबा आने के कारण धान की फसल बर्बाद हो गई है। तो वहीं भारी बारिश की वजह से पंचायत भवन, विद्यालय और गौशालाओं को भी भारी नुकसान पहुंचा है। आपदा नियंत्रण और ऑल वेदर रोड परियोजना के अंतर्गत नरेंद्र नगर से होकर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के संबंध में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। दरअसल सचिवालय में हुई बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि कृषि, सिंचाई, पेयजल और लिंक मार्ग के संबंध में सर्वे कर रिपोर्ट पेश की जाए और इसके साथ ही भूस्खलन से बचने के लिए डीएम को एक कमेटी बनाने के आदेश दिए गए हैं। पूरे राज्य के लोगों का, कुमाऊं क्षेत्र के लोगों का, गढ़वाल क्षेत्र के लोगों का आवागमन रास्तों से और गंगोत्री, यमुनोत्री जाने वाले हों या बद्रीनाथ, केदारनाथ, तो उसकी शुरुआती मेरे इस क्षेत्र से है। और इसमें जिस तरह से आए दिन लगातार रोड ब्लॉक हो जाती हैं, कई लोगों के बोल्डर्स गिरने से, चट्टानें गिरने से कई लोग अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धो चुके हैं। उसको लेकर के मैंने हर काफ़ी समय उसी को लेकर फिर मैंने एक बैठक बुलाई थी, जिसमें बीआरओ के ऑफिसर, प्रमुख अभियंता, पीडब्ल्यूडी के जो प्रमुख अभियंता हैं, और क्योंकि वो एनएच के भी यहाँ पर एनएच को भी वो देखते हैं, एनएचआई के
ऑफिसर्स थे और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टिहरी के साथ साथ हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट के जो सेक्रेटरी थे ये भी मीटिंग में रहे। और चलिए अब बड़ी खबर आपको बता दें, 31 जुलाई को 10वीं 12वीं का रिजल्ट घोषित होगा। सुबह 11 बजे उत्तराखंड बोर्ड की तरफ से रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे परीक्षा परिणाम जारी करेंगे। 9वीं 10वीं और 11वीं के अंकों के आधार पर ये रिजल्ट तैयार किया गया है, जो कि 31 तारीख को घोषित कर दिया जाएगा। 9वीं 10वीं और 11वीं के जो अंक हैं बच्चों के, उसी के आधार पर 12वीं का रिजल्ट यहाँ पर तैयार किया गया है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कैलाश जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश जी, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए प्रीति, आपको बता दूं कि लगातार 2 वर्षों से कोविड के कारण जो है बच्चों की जो पढ़ाई थी वो अधर में थी, और इस बार जो है ऑनलाइन क्लासेस के जरिए बच्चों की पढ़ाई हुई और आखिरकार सरकार ने जो है जो शैक्षणिक सत्र था उसको समाप्त किया और बच्चों को तो किस तरीके से नंबर देकर पास किए जाए, कौन कौन से परिणाम पैरामीटर्स उसमें होंगे, अब उसका इंतजार खत्म हो गया है। आपको बता दूं कि जो शिक्षा मंत्री हैं अरविंद पांडे, उन्होंने आज ये कहा है कि 31 जुलाई को सुबह 11 बजे वो उत्तराखंड बोर्ड का जो रिजल्ट है उसको घोषित करेंगे। प्रीति जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर शिक्षा मंत्री की तरफ से परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। 10वीं 9वीं 11वीं के जो अंक है उसके आधार पर 10वीं और 12वीं का रिजल्ट बनाया गया है। ट्रैफिक नियमों का पालन कराने और लोगों को जागरूक करने के लिए कोटद्वार में 3 दिन से चेकिंग और जागरूकता अभियान चल रहा है। दरअसल बरसात के मौसम में लापरवाही के कारण एक्सीडेंट की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, जिसे लेकर शहर में परिवहन विभाग और पुलिस प्रशासन की ओर से संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके जरिए वाहनों की चेकिंग के साथ लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। वैन के द्वारा एक संयुक्त चेकिंग अभियान आज चलाया जा रहा है। इसमें रोड सेफ्टी ऑफेंसेस में चालान काटे जा रहे हैं। अधिकतर दुपहिया वाहनों पर विदाउट हेलमेट, ड्रिंक एंड ड्राइव और भार वाहनों में पैसेंजर कैरी करना। तो परिवहन विभाग और पुलिस की तरफ से संयुक्त अभियान यहां पर चलाया जा रहा है, जिसके तहत गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और साथ ही साथ लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि बारिश के दौरान सड़कों पर फिसलन हो जाती है और सड़क हादसे ज्यादा होते हैं। तो ऐसे में लोगों को ये प्रेरित किया जा रहा है, ये जागरूक किया जा रहा है कि इस दौरान वो एकदम सेफली ड्राइव करें और जो नियम है यातायात के, जो उनकी सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं, उनको पूरी तरह से फॉलो करें और इसके प्रति लोगों को पुलिस की तरफ से जागरूक किया जा रहा है, ताकि मकसद यही है कि जो सड़क हादसे होते हैं उनमें कमी लाई जा सके। देहरादून समेत कई जगहों पर लगातार तेज बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग की पहाड़ से मैदान तक भारी बारिश की चेतावनी के बाद प्रशासन, एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन टीमें अलर्ट मोड पर हैं। बता दें कि मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के तहत देहरादून, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश हो सकती है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने इन 7 जिलों में 28 से 29 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मानसून एक्टिविटी है वो सक्रिय मानसून आज जो है वो रहा है। आगे जो 3 दिन है 28, 29, 30 है, तो इसमें भी इसी तरह की एक्टिविटी वो चलने वाली है। तो आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बारिश पूरे प्रदेश में मिलेगी। उसके साथ साथ भारी या बहुत भारी बारिश है उसकी भी जो अच्छी संभावना है कि कहीं कहीं पर वो भी मिलेगी। उसमें जनपद वाइज अगर बात करें तो उसमें विशेषकर मैं कहूँगा उत्तरकाशी है, टिहरी है, या फिर देहरादून एंड पौड़ी डिस्ट्रिक्ट से जो कि गढ़वाल रीजन के हैं। इसी तरह कुमाऊं रीजन में देखें तो पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, या फिर नैनीताल, चंपावत डिस्ट्रिक्ट है, तो इनमें संभावनाएं ज़्यादा है। उधर बागेश्वर जिले में तेज बारिश के चलते जिले में 20 सड़कें बाधित रही। जिला आपदा प्रबंधन विभाग समेत एसडीआरएफ की टीमें अलर्ट मोड पर हैं और तेज बारिश के चलते गिरिछीना सोमेश्वर अल्मोड़ा स्टेट हाईवे पर पेड़ गिरने से राजमार्ग 2 घंटे तक बाधित रहा। यातायात बाधित होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तो वहीं लोक निर्माण विभाग की ओर से बंद सड़कों को खोलने की कवायद जारी है। आपदा अधिकारी ने बताया कि जल्द ही बंद सड़कें खोल दी जाएंगी। जिन ग्रामों में यातायात अभी बाधित है उन जगहों पर राशन, बिजली, पेयजल आपूर्ति में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसको लेकर संबंधित विभाग को निर्देश दिए गए हैं।
मौसम विभाग का हमारे पास जो अलर्ट आया है इसमें अभी हमारे पास 1 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी बताई रखी है। तो हमने अभी सभी विभागों को, तहसील थानों को और सारे कंसर्निंग जितनी एजेंसीज हैं सबको अलर्ट कर रखा है। जो सूचना आई है, सरयू जो हमारे 867.20 पहुंच गई है और जो गोमती है हमारी वो भी हमारी 866.50 पहुंच गई है और डेंजर लेवल हालांकि हमारा 870.70 है। बाजपुर के किसानों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। किसानों ने विधायक हरभजन सिंह चीमा के नेतृत्व में सीएम को भूमि के नियमितीकरण से जुड़ी समस्याओं से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि किसानों के हित में इस पूरे मामले में जल्द समाधान के प्रयास किए जाएंगे। फिलहाल उत्तराखंड लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।